नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर ने भोपाल रेल मंडल का एनुअल इंस्पेक्शन निरस्त कर दिया है। उसमें मैंने कहा था मैं आपको 3 घटनाएं और बताऊंगा जो सेफ्टी से संबंधित हैं, जिनको भोपाल रेल मंडल द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब मंडल का मुखिया यानी डीआरएम रिव्यू और सेफ्टी को लेके संजीदा ना हो। पहली घटना मैकेनिकल की है, मैकेनिकल शाखा संबंधित है। दूसरी घटना इंजीनियरिंग से संबंधित है और तीसरी टीआरओ से संबंधित है। आज के छुपा खेल में एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपके इस छोटे से कदम से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा था 3 घटनाएं। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को अपना वार्षिक निरीक्षण निरस्त करना पड़ा। कारण जबलपुर मंडल में उनके निरीक्षण के बाद हुई कुछ बेहद लापरवाहीपूर्ण घटनाएं। ऐसा ही कुछ भोपाल रेल मंडल में हो रहा है। वह तो ऊपर वाले की दया है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, बस समय रहते चीज़ें कंट्रोल में आ गई। लेकिन यदि लापरवाही बरती जाती तो शायद बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती थी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मैकेनिकल की। मैकेनिकल भोपाल रेल मंडल में मैकेनिकल शाखा के अंडर में डीजल इंजन आते हैं। इन इंजनों का उपयोग जनरली साइड के कामों के लिए किया जाता है। 24 दिसंबर, डेट ध्यान रखिएगा, 24 दिसंबर को सीआरएस कमिश्नर रेलवे सेफ्टी द्वारा अशोकनगर के आसपास का इंस्पेक्शन किया गया था। सुबह उनकी स्पेशल ट्रेन भोपाल से जिस सेक्शन से निकली थी बीना होते हुए और अशोकनगर पहुंच के इंस्पेक्शन किया था। सुबह 8 बजे के आसपास की बात बता रहा हूं मैं। उनके इंस्पेक्शन मतलब उनकी ट्रेन निकलने के कुछ देर बाद ही बीना के नज़दीक, जी हाँ, बीना के नज़दीक रेल बर्न हो गया। जो रेलवे से नहीं है उनके लिए बता दूं, रेल बर्न का मतलब होता है जब आप पहिया बहुत तेज़ी से घूम जाए एक ही जगह और ट्रेन आगे ना बढ़े तो वहाँ की जो पटरी है वो जल जाती है और ऐसा गड्ढा बन जाता है। मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, अंदाज़ा लग जाएगा। इंजीनियरिंग को अपना कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना था, उन्होंने इंजन की डिमांड की तो कंट्रोलर मैकेनिकल के पास बात आई और मैकेनिकल शाखा के कंट्रोलर ने एक इंजन दे दिया। उस इंजन के ट्रैक्शन मोटर यानी जो उसके अंदर की मोटर थी वो आइसोलेटेड थी, यानी शायद ख़राब थी या बंद थी। 3 या मेरे हिसाब से 4 या 5 उसमें ट्रैक्शन मोटर होती हैं। उस इंजन की 2 मोटरें ख़राब थी, यानी कि इंजन में जितना पावर मिलना चाहिए उतना पावर वह जनरेट नहीं कर पा रहा था। यह जानकारी मैकेनिकल शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों को थी, साथ ही पावर कंट्रोलर को भी थी। उन्होंने उसके बावजूद भी यह इंजन लोको पायलट को दे दिया, कहा इससे आप यह सामान वाली मालगाड़ी ले जाइए। लोको पायलट ने जैसे ही चलाई गाड़ी, लोड ज़्यादा था, कुछ दूर चलने के बाद इंजन लोड नहीं खींच पाया क्योंकि मोटर चल नहीं रही थी, आइसोलेशन में थी मोटर। नतीजा शायद लोको पायलट ने वहाँ पे फुल रेस दे दिया, जैसा अमूमन अपनी गाड़ी में होता है। आप भी गाड़ी चलाएंगे, नहीं खिंच रहा है तो एक्सीलेटर दे देंगे, उसने दे दिया। नतीजा जिस पहिए में जोर पड़ा वह पहिया तो घूमने लगा लेकिन बाकी पहिए नहीं घूमे। नतीजा इस तरह की घटना, यानी पटरी जल गई, सेक्शन रोक दिया गया। ताबड़तोड़ जब जानकारी कंट्रोल ऑफिस आई तो मामले को अधिकारियों ने दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। मैकेनिकल शाखा के वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर डीएमई इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं जब भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय से इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद ही अजीब सा वक्तव्य दिया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इंजन से छेड़छाड़ की गई थी। सवाल उठता है कि रेलवे परिसर में खड़े एक इंजन में कैसे असामाजिक तत्व घुस गए। चलो घुस तो गए, उसको कैसे मालूम कि ट्रैक्शन मोटर्स को बंद करना है। दरअसल मामला कुछ और था। यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला था और उस सेक्शन में हुआ जिस सेक्शन में इस घटना के 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की स्पेशल ट्रेन गई थी। खैर, पहली घटना मैंने बताई। दूसरी पे आता हूं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग की घटना कैसे दरअसल इंजीनियरिंग जब भी कोई काम करता है, इंजीनियरिंग यानी निर्माण, ट्रैक बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, सारे काम इंजीनियरिंग करता है। इंजीनियरिंग ने हरदा स्टेशन के पास एक एलएचएस यानी आप लोग पुलिया जिसको कहते हैं, पटरी के नीचे से निकलने का रास्ता, वह डालने के लिए ब्लॉक लिया। ब्लॉक लेना पड़ता है क्योंकि पटरी को थोड़ा होल्ड करना पड़ता है ताकि ट्रेन ना निकले और एलएचएस नीचे जो सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं उनको घुसेड़ते हैं। खैर, उन्होंने ब्लॉक लिया। घटना 16 जनवरी की है। ब्लॉक था 2 से ढाई घंटे का।
जो मिला था 2-2.5 घंटे में ब्लॉक, मतलब उस दरमियान उस सेक्शन पे ट्रेनें नहीं जाएंगी। ये ब्लॉक बड़ा सोच समझ के दिया जाता है, जब ज़्यादा ट्रेनें ना हो या एक ट्रैक खुला रहे, अर्जेंट जो प्रायोरिटी वाली गाड़ी है उनको धीरे धीरे उससे निकाल दो, लेकिन जहाँ काम हो रहा है वहाँ मत निकालो। 2 घंटे का जो ब्लॉक था, 2 या 2.5 घंटे का, वह ब्लॉक 4 से 6 घंटे में बदल गया। हमारे सूत्रों ने बताया कि 2.5 घंटे अतिरिक्त लगे। क्यों लगे? कारण प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग ना होने के कारण 2.5 घंटे ज़्यादा ब्लॉक रखना पड़ा, हमारे सूत्रों ने हमें बताया। इसका नतीजा क्या हुआ? 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां प्रभावित हुई, यानी कि अपने गंतव्य पे समय से नहीं पहुंच पाई। भोपाल रेल मंडल के सीनियर DEN कोऑर्डिनेशन AK तोमर जैसा होता आया है द करंट स्टोरी के किसी सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको डर लगता है झूठ बोल नहीं सकते और सच बोलेंगे तो शायद नौकरी पे बन जाएगी। बहरहाल भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय से भी इसको लेकर सवाल किया गया। उन्होंने भी इसमें भी बड़ा अजीब सा जवाब दिया। जवाब क्या था कि हमने कोशिश की कि यात्रियों को कोई खतरा ना हो, इसलिए अतिरिक्त समय लिया, क्रेन में कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई थी। यह तो बहाने हैं जनाब। इंजीनियरिंग की दरअसल पूरी तैयारी नहीं थी, यानी कि सेफ्टी के जो भी मेजर शुरू में उनको कर लेने चाहिए थे ब्लॉक के पहले, वह नहीं किए गए थे। हमारे सूत्रों ने यह जानकारी हमें प्रदान की। यहाँ पे भी DRM सौरभ बंदोपाध्याय की मॉनिटरिंग कमज़ोर हुई। तीसरी घटना बता देता हूँ मैं, यह TRO से संबंधित है। TRO यानी लोको पायलट जो होते हैं, यानी जो ट्रेन चलाते हैं, वो ड्राइवर उनके अंडर में होते हैं। स्पाड रेलवे की भाषा में एक घटना है, आम भाषा में बोलूं तो सिग्नल को जंप कर देना। रेड सिग्नल होता है, उसके आगे आप जाएंगे तो खतरा हो सकता है क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है। बीना स्टेशन के पास 16 जनवरी के बाद, ब्लॉक बस 16 जनवरी को हुआ था, 16 जनवरी की रात और 17 जनवरी की रात के बीच में हमारे सूत्रों ने हमें बताया ऐसी ही एक घटना घटी। एक हो गई, इसी में 24 घंटे या 48 घंटे बाद शायद हमारे सूत्रों ने बताया कि 2 दिन के अंदर एक और घटना उसी सेक्शन पे, उसी सिग्नल पे हुई। यानी 2 ट्रेनों ने स्पाट कर दिया, यानी सिग्नल तोड़ दिया। DRM साहब इस बार हमारे सवाल का जवाब नहीं दिए, और एक बात और, द करंट स्टोरी के फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिए। मामला जो भी हो, इन 3 घटनाओं से, 1 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ, 24 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच की ये 3 घटनाएं, और भी छोटी छोटी हुई हैं लेकिन मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, ये बड़ी घटनाएं मान ली जाती हैं। रेलवे को जो नुकसान हुआ, ट्रेनें लेट हुई, रेल बर्न की वजह से पटरी खराब हुई, और भी जो चीज़ें थी, स्पाड में कई यात्रियों की जान भी खतरे में हो सकती थी। हालांकि शायद वह मालगाड़ी थी, पर जो भी हो, आगे यदि ट्रेन खड़ी होती तो उस पर टक्कर हो जाती। ये तीनों घटनाएं बता रही हैं कि भोपाल रेल मंडल में सेफ्टी को लेके संजीदगी यानी गंभीरता नहीं है। कोई भी काम प्लानिंग से नहीं हो रहा है, शायद कर्मचारियों या अधिकारियों पे दबाव हो। खैर जो भी हो, मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय को कम से कम अपने कामों के साथ इन सब कामों पे भी रिव्यू करना चाहिए। सेफ्टी से रिलेटेड मैटर है ये। क्या पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी इस पर संज्ञान लेंगे? क्या CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड इस मामले पे संज्ञान लेंगे, या DRM साहब से पूछेंगे कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों, और यदि कर रहे हैं उसके बाद भी ये घटना हो रही है तो ऐसी कैसी मॉनिटरिंग? हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।